अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे फ़र्न की एक वैरायटी के बारे में। फ़र्न की वैसे तो सारी ही वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बोस्टन फ़र्न के बारे में। बोस्टन फ़र्न का ये प्लांट देखने में आप देखिए कितने खूबसूरत है, और इतना खूबसूरत है, इसके लीव्स कितने अच्छे हैं, और इसकी केयर भी उन तमाम फ़र्न की तरह ही की जाती है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो फ़र्न है, इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, और स्पेशली गर्मियों की, तो इसके प्लांट के लीफ फ़ौरन येलो हो जाते हैं, ब्राउन साइड से इसके पोर्शन होने लगते हैं, और फिर ये प्लांट ख़राब हो जाता है। सर्दियों की हल्की सी डायरेक्ट सनलाइट जो है थोड़ी देर की, ये बर्दाश्त कर लेता है, और उसमें इसका प्लांट ख़राब ये नहीं होता। लेकिन गर्मियों की डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। यानी ये कि ये एक शेड लविंग प्लांट है। जितने ज़्यादा हम इसको शेड में रखते हैं, इन डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, उतनी ही अच्छी तरीके से ये ग्रो करता है। और इनडायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो इनडायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। यानी ये कि बाज़ जगह ऐसी भी होती है कि हमने इनडायरेक्ट तो रखा हुआ है, लेकिन हमारी धूप जो है वो तकरीबन यहाँ तक आ रही है, तब भी इसको बहुत तेज़ तपिश मिलती है, तो ये ख़राब होने लग जाता है। और इसको अगर आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर रोशनी आती हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ना आती हो, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और इसकी अगर हम सॉइल की बात करते हैं, तो इसकी सॉइल हमें बहुत अच्छी, दूसरे तमाम प्लांट्स की तरह इसकी सॉइल हम वेल ड्रेन लेंगे। यानी 25% हम अपने घर की सॉइल ले लेंगे, जो हम अपने प्लांट्स में अपने घर की जो होती है मिट्टी वो लेंगे, 25% सैंड ले लेंगे, 25% गोबर की खाद, और 25% हम इसके अंदर कोकोपीट ले लेंगे। आप गोबर की खाद ले लीजिए या कंपोस्ट ले लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लीजिए, और 25% आप इसके अंदर कोकोपीट ले लीजिए। इसलिए कि इसकी सॉइल जो है हमें ऐसी बनानी है जो थोड़ी सी पानी को अपने अंदर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके भी रखे, और ड्रेन भी कर दे एक्स्ट्रा पानी। इसलिए कि इसको मॉइस्ट थोड़ी सी सॉइल पसंद होती है। इसलिए कि बहुत ज़्यादा अगर पानी हम डालते हैं तब भी ये प्लांट सूख जाता है, बहुत कम पानी डालते हैं तब भी ये प्लांट सूख जाता है। पानी की कमी की वजह से आप देखिए इसके जो यहाँ ऊपर के जो पोर्शन है, ये जो लीव्स हैं, ये साइड से ये ब्राउन होने लग जाते हैं। ये बताता है, इससे पता चलता है कि या तो ये धूप में बहुत रखा हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, या फिर ये कि इसमें पानी की कमी है। क्योंकि ये मेरे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है, और इनडायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत तेज़ ज़्यादा इसमें नहीं आती है, तो सिर्फ इसे पानी की थोड़ी कमी हो गई, जिसकी वजह से इसके लीव्स देखिए यहाँ से बर्न हो जाते हैं। वैसे इसको और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस ये कि लीव्स इसके पानी न डालने की वजह से थोड़े से बर्न हो लगते हैं। फिर पानी का हम मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, और वो बता भी देता है ये प्लांट। हल्की सी सॉइल आपको लगे कि ये खुश्क हो गई है तो आप पानी डालिए, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी बात ये कि इसको अगर आप रखना चाहते हैं अपने लिविंग रूम में या कहीं पर भी, तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर थोड़ी रोशनी आती हो। बिल्कुल डार्क प्लेसेस में इसको नहीं रखना है कि बिल्कुल अंधेरा हो, वहाँ रख देंगे आप तो पहले इसके लीव येलो होंगे, फिर ये प्लांट पूरा सूखना शुरू हो जाएगा। लिहाजा अगर आप ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ थोड़ी कम रोशनी है, तो आप ऑल्टरनेट डेज़ में रखिए। जैसे आज आपने इसको अंदर रखा है 2-3 दिन के लिए, दूसरा एक प्लांट हो वो बाहर अंदर ले जाइए, इसको बाहर ले आइए, बाहर भी ला के इसको आप शेडी प्लेस में ही रखेंगे, फिर ये आप अंदर ले जाइए। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और ये अगर फर्टिलाइज़र की हम बात करते हैं, तो फर्टिलाइज़र इसको आप हर 15 डेज़ में जो गोबर की खाद का हम फर्टिलाइज़र देते हैं, इसके अलावा NPK आप दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वो आप दे दीजिए, तो उससे भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। और एक बात ये कि चूँकि इसको ह्यूमिडिटी पसंद होती है, लिहाजा आप इसको रोज़ाना वॉश कर दिया करें। यानी ये कि जैसे आजकल गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो रोज़ाना 2 दफ़ा आप इसको अच्छी तरह धो दें। और अगर आप इंडोर रखते हैं और आप धो नहीं सकते हैं, तो पानी का स्प्रे कर दीजिए उसके ऊपर, ताकि इसके लीफ फ्रेश रहें। जितना हम इनको वॉश करते हैं उतने इनके लीफ अच्छे रहते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडोर रखते हैं और आप चाहते हैं कि ह्यूमिडिटी बरकरार रहे, तो आप किसी भी पॉट के अंदर हल्का सा पानी डाल के कुछ स्टोन ऊपर रख के डेकोरेट कर दीजिए, स्टोन रख दीजिए, उसके पास रख दीजिए, तो ह्यूमिडिटी बरकरार रहती है। अक्सर ऐसे प्लांट है जिसके लिए हमें ये करना पड़ता है, उन्हीं में ये फ़र्न भी शामिल है। अच्छा, आप ये देखिए कि इसको किस तरह हम प्रोपेगेट करते हैं। इसके बेबीज़ निकलते चले जाते हैं साइड में, और ये प्लांट थोड़े दिनों में पॉट जो है पूरा भर जाता है। आप देखिए कि इसके किस तरह से निकलते हैं। एक देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसके बेबीज़ निकलने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, और आपको दिखाती हूँ मैं। तो इसके बेबीज़ बहुत आराम से निकलते हैं, और इन्हीं को हम जो है वो
फिर आगे लगा लेते हैं। तो इसमें जो जगह और भी निकल रहे हैं वो शायद 1-2 निकाल भी लिए मैंने इसमें से प्लांट, और इसमें दिखाती हूँ, आप देखिए। तो ये कि इस तरह से हम प्रोपेगेट कर लेते हैं इसके। ये देखिए यहाँ से इसके निकलने शुरू हो रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों से ये देखिए ये निकल रहे हैं इसके। तो ये फ़र्न से ये जो है वो इस तरह से हम एक लगाते हैं और कितने सारे ये फ़र्न तैयार हो जाते हैं। फिर हम उनको निकाल के छुरी की मदद से या किसी भी चीज़ से, कार्निंग टूल की मदद से आप उसको सेपरेट कर लीजिए, कट कर दीजिए उसके, जिस तरह हम दूसरे प्लांट को कट करते हैं, जो इस तरह जिनके बेबीज़ निकलते हैं। फिर आप इससे एक पॉट से कितने ही पॉट तैयार कर सकते हैं। तो ये इस प्लांट की बात होती है, बहुत अच्छी तरीके से ये बढ़ने लग जाता है। और इसके अलावा ये कि आप जब NPK वगैरह आप बनाइए फर्टिलाइज़र, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए। उससे भी ये कि इस प्लांट की जो लीव्स हैं वो बहुत शाइनी हो जाते हैं, और उससे भी प्लांट की ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप गोबर की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं, 1 मुट्ठी गोबर की खाद लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, उसके बाद 2 से 3 दिन रखिए, उसके बाद उसको 10 लीटर या 5 लीटर पानी में ऐड करके आप अपने सारे प्लांट को डालिए। तो इसमें भी डाल दीजिए। हर 15-15 डेज़ से आप इसको देंगे, फर्टिलाइज़ करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। कुछ बातें हैं बस इसकी, बस यही बात कि इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि और भी जो जैसे फॉक्सटेल फर्न है, आपको दिखाऊं, मेरा ये फॉक्सटेल जो फर्न है ये डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। दिन में 1-1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में ये रहता है। तो इसके लीव्स देखिए आप कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। इसके लीव्स इतने ज़्यादा येलो से, जैसे बिल्कुल नए लीव्स निकलते हैं। येलो तो नहीं कहेंगे, मतलब काफ़ी हल्के से रंग के हो जाते हैं, और ये धूप में रहता है। लेकिन बोस्टन फर्न को हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। और ये जितना ये पीछे वाले जो लीव्स हैं ना, आप देखिए ये थोड़े ग्रीन है, लेकिन पहले डार्क ग्रीन थे, अब ये धूप चुके 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा धूप में मॉर्निंग की रहता है। 12 बजे के बाद से 3 बजे तक के धूप में नहीं रहता है, मॉर्निंग की रहता है। तो आप देखिए, हालांकि नेट लगा हुआ है, लेकिन साइड से इसमें धूप आती है, और इससे इसके लीव्स जो हैं कैसे। लेकिन इस फर्न को, यानी बोस्टन फर्न को, हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। ये फ़र्क होता है बोस्टन फर्न में और फॉक्सटेल फर्न में। हालांकि वो भी फ़र्न की वैरायटी है, और फ़र्न की जो दूसरी और वैरायटीज़ हैं, और इसको भी अगर हम उसमें लगाते हैं हैंगिंग प्लांटर्स में, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग प्लांटर्स में जितने भी हम फ़र्न लगाते हैं वो सारे बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप उसमें भी इसको लगा सकते हैं। इसका बॉर्डर भी बनाया जाता है, और ये लीव्स के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। इनकी अगर केयर करते रहते हैं हम, और अगर बड़े पॉट में लगाते हैं, तो ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये प्लांट आप आसानी से ला सकते हैं। एक दफ़ा आप लाएंगे तो फिर आसानी से आपके घर में ये ग्रो करता रहेगा, और आप इससे बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। एक के बाद एक निकलते रहें, आप इसको सेपरेट करते रहें और इनको लगाते रहिए, तो आपके घर में ये प्लांट हमेशा की तरह लिए लग जाएगा, और बहुत सारे इसके प्लांटर भी तैयार हो जाएंगे। फिर आप अंदर रखिए, बाहर रखिए, जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे कीजिए, और बहुत अच्छा लगेगा। जो कि ये शेड लिविंग प्लांट है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शेड लिविंग होते हैं, तो उनको हमें फिर शेड में ही रखना पड़ता है, और हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट उसको उनको मिलती रहे, तो वो सही रहता है। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।